सो है कि व्हाट्सअप कैसे आप लोग उम्मीद तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एनआईटी भोपाल के बारे में। देखो यार, एनआईटी भोपाल इसका नाम है, लेकिन इसको कोई बहुत नाम से बुलाते हैं, लाइक MANIT, और कोई बुलाता है MNIT, कोई बोलता है कि MANIT, बहुत कोई बोलता है। लेकिन हम इस वीडियो में एक ही चीज़ आपको समझ लेना कि जब भी भोपाल NIT एंड में लगे और भोपाल आपका जब जुड़ जाए तो समझ लेना उसके बारे में और किसी के बारे में नहीं, NIT भोपाल के बारे में बात हो रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं कि इसकी NIT भोपाल MNIT भोपाल के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में। देखो डेट ऑफ बर्थ अगर बात करें इसका 1960, तो 1960 काफ़ी पुराना, इससे आपको समझ सकते हो काफ़ी पुराना है। एंड NRF रैंकिंग की अगर बात करूं तो 60 में ऑल इंडिया रैंक इसका 60 है। अगर बात करें कैंपस साइज़ के बारे में, टोटल 650 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। इसके कैंपस शायद थोड़ा बहुत जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 1960 का कैंपस है तो थोड़ा सा आपको पुराना लग सकता है, लेकिन जो हॉस्टल अभी करके बना है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ये इसका जो भी MNIT भोपाल का जो मेन बिल्डिंग, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये उसके सामने बहुत ही खूबसूरत, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब आगे चल के बात करते हैं कि इसकी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, एज यू नो दैट कि ये NIT है, तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 विद ए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट विद ए मिनिमम 60% मार्क्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो आपको सीधी सी बात है कि आपको 12 जैसे किसी भी बोर्ड से 12 या इक्विवेलेंट डिग्री का कोई भी आपको एक डिग्री रहना चाहिए 12 के, एंड उसमें आपको PCM में एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। अब आगे चल के बात करते हैं कि इसकी फ़ीस के बारे में। देखो यार, फीस के बारे में काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी डिटेल्स में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो चाहे फर्स्ट सेमिस्टर में आपको SC ST के लिए, आप अगर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा। आप अगर EWS PWD से बिलोंग करते हो तो तब आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको कितना देना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आपको कुछ ऐसे भी फीस होते हैं जो कि रिफंडेबल होते हैं, कुछ ऐसे फीस होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो कि एडमिशन के टाइम में लिया जाता है। वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आराम से इसे पेन पेपर में नोट कर ले। इन फ्यूचर आपको काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी तरह और भी कॉलेज के आपको अगर रिव्यू चाहिए, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। यही मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आप लाइक शेयर तो अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब आ जाते हैं कि इसके फीस के बारे में। तो चलो भैया, फीस के बारे में बहुत क्लियर आइडिया हो चुका है। अब आ जाते हैं कि कट ऑफ के बारे में। यार कट ऑफ क्या आता है, मतलब क्या बहुत लेवल का, मैंने काफ़ी जगह में सुना है NIT भोपाल अच्छा प्लेसमेंट देता है तो उसका जो भी कट ऑफ भी उतना हाई जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आप अपने ब्रांच, ये राउंड 1 का कट ऑफ है। टोटल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मालूम है आप सबको, काफ़ी लोगों को मालूम है कि जोसा का टोटल 6 राउंड होता है। उसके बाद भी कुछ स्पेशल 2 राउंड होता है। हर साल 2 राउंड नहीं होता, कुछ साल ऐसे भी स्पेशल राउंड बढ़ा देते हैं वो, या फिर घटा देते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे राउंड 1 का जो आपका ये कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप अपने अपने ब्रांच के हिसाब से नोट कर लेना। ओपन रैंक एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एंड ये राउंड 1 का 4 ईयर BTech कोर्स के लिए है। अब इसके अलावा 4 ईयर B प्लान के लिए है। B प्लान अगर आपको नहीं मालूम, B प्लान या फिर B आर्किटेक्ट, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको JEE मेन में जो पेपर 2 का, मतलब सेकेंड जो पेपर होता है आपका, उसके थ्रू इसमें एडमिशन लेने का, उसके थ्रू जो वो उसका जो रिजल्ट दिखाता है उसके थ्रू ही आपको B आर्किटेक्ट में आपको ये एडमिशन मिलता है। सो इसमें आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपका कट ऑफ क्या रहना चाहिए वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये राउंड 1 का है। नॉट ओनली दैट, आपको इसके अलावा 5 ईयर BTech 5 ईयर डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, BTech प्लस MTech का डुअल डिग्री प्रोग्राम भी आपको मिल जाता है। उसमें हर एक सब्जेक्ट में नहीं मिलता, कुछ सब्जेक्ट में मिलता है, लाइक मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस में आपको मिल जाता है। तो उसमें क्या रैंक जाता है, 23
3692 जो कि काफ़ी हाई रैंक तक जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आपको मटेरियल्स साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग अगर चाहिए तो तब तो आपको 35,000 में भी आ जाता है, 40,000 तक इसका जाता है। मतलब समझ सकते हो ये आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि अगर आपका रैंक थोड़ा सा घट जाए, ऐसा ना हो, इतना भी बुरा नहीं होता यार। आपको अगर आपको आज सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अगर किसी CEO का सैलरी मिल रहा है तो उसका ग्रेजुएशन जो था वो मेटालर्जिकल था। तो आपका डिग्री कोई भी सब्जेक्ट बहुत उतना बुरा नहीं आता, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप कुछ कर पाओगे। अब आते हैं कि ये तो राउंड 1 का था, एंड राउंड 6 में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बीटेक 4 ईयर डिग्री का। तो इसे आप एसएस भी ले सकते हो या फिर अपने पेन पेपर में नोट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है राउंड 6 में जो 45,756 मतलब 46,000 तक भी इसका रैंक कट ऑफ जाता है, जो कि काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आपका रैंक थोड़ा सा बुरा आता है। तो अगर आप बात करते हैं कि इसके राउंड 6 का बाकी का कोर्स लाइक 4 ईयर बीटेक, 4 ईयर बी प्लान, 4 ईयर बी आर्किटेक्ट, 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक का सारा कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप आराम से इसे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 56,543 यानी 57,000 तक जाता है, जो कि मतलब ऐसा मत समझना कि काफ़ी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कॉलेज बहुत बुरा है, कॉलेज बहुत ही मस्त है। वो आपके आगे चल के पता चल जाएगा जब मैं आपको प्लेसमेंट दिखाऊंगा, जब फेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो क्लब्स के बारे में बताऊंगा, तो आपको काफ़ी सारा ये खुद से ही पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं कि इसके में जो हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल का सबसे पहले तो आप फीस देख लीजिए, फ़ीस क्या आता है। लाइक हर एक चीज़, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज कितना लेता है, हर एक डिपार्टमेंट मतलब हर सब डोमेन में कितना ले जाता है, हर एक डिटेल्स में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आराम से पेन पेपर में नोट कर लें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड अगर बात करें इसके अलावा हॉस्टल का कुछ खास मतलब जितना भी कितना हॉस्टल है मैं आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले तो आप हॉस्टल का जो भी पिक्चर कुछ मुझे मिला था वो आप लोग देख लें। एंड इतना बहुत सारा मेहनत लगता है यार, एक भी रिव्यू बनाने में इतना आसान नहीं होता। तो एटलीस्ट अगर आपका लिए ये हेल्पफुल रहा होगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड दूसरों को भी बोलिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आगे चल के और भी नए कंटेंट आएगी तो आप कॉलेज गाइडेंस वगैरह काफ़ी कुछ आने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको हॉस्टल में और भी कुछ मिल जाता है, लाइक कितना हॉस्टल है। हॉस्टल 1 जो भी होमी जहांगीर भाभा भवन, एंड हॉस्टल 2 जो कि विक्रम सरावनी भवन, एंड इसी तरह बाकी का हॉस्टल 9 राजा रामाना भवन, हॉस्टल 8 रामानुजन भवन, हॉस्टल 6 जो कि जगदीश चंद्र बोस भवन बहुत ही टॉप हॉस्टल माना जाता है। एंड ये सारा का सारा कुछ बॉयज़ के लिए है, एंड गर्ल्स के लिए जो कि एक ही हॉस्टल है वो है हॉस्टल नंबर 7 जो कि कल्पना चावला भवन है। अब इसमें आ जाता है कि इसमें हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। यहाँ पर मैंने टोटल एक आपको लिस्ट डाउन करके दे दिया है। एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए रहने लायक जो भी मैक्स टू मैक्स जो भी चाहिए वो सारा कुछ आपको इस हॉस्टल में मिलेगा। तो डरने वाली या फिर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक आपका हॉस्टल के मामले में आपका जो भी क्वेरी था वो आपका समाप्त हो चुका है। अगर फिर भी लगता है कि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे सोशल हैंडल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा सोशल मीडिया मेरे डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल के बारे में कि कुछ फन फैक्ट, आपको फन नहीं यार, आप जब लगेगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे कुछ फ़ीस जो कि NIT वालों ने जो कि फ़ीस के मतलब फ़ीस नहीं है कि यार, ये ऐसा होता है कि आपको पेनल्टी बोल सकते हो अगर मान लीजिए एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग ऑल्सो प्रोहिबिटेड, मतलब अगर आप कॉलेज के अंदर गैम्बलिंग करते हो। गैम्बलिंग अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि गैम्बलिंग कैसे नहीं मालूम यार, आपको डेफिनेटली मालूम। अगर आपको पकड़े जाते हो गैम्बलिंग करते हुए तो आपको 5,000 का फाइन में लग सकता है। एंड अगर आपको सिगरेट अगर पीते हो, सिगरेट अगर आप लोग अगर रूम में, हॉस्टल रूम में अगर आप लोग सिगरेट करते, स्मोकिंग करते हो तो 2,000 तक का फ़ाइन लग सकता है। और इसी तरह काफ़ी मैंने सारा का सारा कुछ लिस्ट डाउन कर दिया। एंड इस मामले में आप लोग इसलिए जब भी हॉस्टल में जाना थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि महंगा पड़ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। सिर्फ फाइन की बात नहीं है, काफ़ी अगर आप लोग
को नहीं मालूम तो मैं बता दूं, अगर आप एक बार नज़र में आ जाते हो, अगर आप नज़र, तो आप हमेशा के लिए, एक ऐसा होता है ना कि बंदा एक बार चोरी करे तो वो हमेशा धब्बा लग जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ से बच के रहना। चोरी अगर कर भी रहे हो और डेफिनेटली मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, अगर कुछ भी गलत चीज़ मत करो। अगर फिर भी अगर आप कर रहे हो तो होशियारी से करना है, एज ए सीनियर या फिर कुछ भी बोल सकते हो। मैं आपको यही बताऊंगा, पहले तो बताऊंगा कुछ भी मत करो यार, थोड़ा शरीफ रहो यार, आराम से रहो। बाहर है, जो भी कुछ करना है बाहर करो, हॉस्टल के अंदर मत करो। अब आते हैं कि इसके अलावा कि लाइक जो भी प्लेसमेंट के मामले में, सबसे पहले प्लेसमेंट के मामले में, प्लेसमेंट से पहले आता है इंटर्नशिप। सो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में हम प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यार, यहाँ पे जैसे आपको पढ़ सकते हो कि दिस ईयर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द MNIT is doing excellent work to provide 2, 6 and 10 month pre-placement and internship opportunity to the free final year and final year students. This has gained a lot of appreciation from the parents of those students, which result in the students paying for their college semester fees themselves and not relying on their parents for the same. Big MNCs like Goldman Sachs, Nutanix, Microsoft, Amazon, Flipkart, Meso service, as many of them are willing to pay as much as INR 90,000 per month for interns only to secure those bright students, and this internship get converted to the pre-placement offer. प्री-प्लेसमेंट ऑफर अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको थोड़ा नया टर्म लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि इंटर्नशिप अगर आप कॉलेज के 4 ईयर में से आपको 4th ईयर में से आपको 3rd ईयर या फिर 2nd ईयर का एंड ऑफ 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर या फिर एंड ऑफ 3rd ईयर स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर में आपको फ्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। काफ़ी सारे को आपने सुना होगा PPO, वो ऐसे मिलता है कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप के दौरान अगर आपका काम पसंद आ जाए तो आपको कंपनी आपको बोलते हैं अपना डिग्री कंप्लीट करो और इधर आके अपना कंपनी को ज्वाइन कर लो। सो एक तरह से ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोग हमेशा अगर टारगेट ले रहे हो अच्छे कॉलेज में जाने का, इस प्लेसमेंट ऑफर लेने का हमेशा कोशिश करना। एंड पैकेज लाइक 42 लाख पर एनम, जो भी इसका सबसे हाईएस्ट पैकेज गया है। एंड हैज नंबर ऑफ इंटर्नशिप हैज इंक्रीज टू 5 times एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। हर साल, नॉट ओनली दैट, हर साल ऐसे बढ़ता जा रहा है। जो भी लास्ट ईयर जितना इंटर्नशिप मिल रहा था, इस साल उससे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। एंड इसी तरह आपको जो भी बाकी के जो भी मतलब बहुत ही वो हर एक टॉप कंपनी कैसे दे रहा है, कैसे कौन सा कंपनी रिक्रूटमेंट कर रहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप अपने पढ़ लेना। जो भी मैंने मेंशन के यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में दिया है, बाकी का मैंने बता दिया। अब आया था कि थोड़ा कौन सा कंपनी प्लेसमेंट के लिए आता है, रिक्रूटमेंट के लिए आता है, यहाँ पे मैंने सारा का मेंशन कर दिया, आप देख लेना। एंड इसके बाद आते हैं कि जो भी प्लेसमेंट के मामले में जो खुद NIT भोपाल क्या बताता है अपने वेबसाइट के द्वारा कि आवर इंस्टीट्यूट होल्ड्स द प्राइड ऑफ प्लेस बीइंग पियोनियर्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो अपना वेबसाइट में NIT भोपाल बोलता है, लेकिन मैं NIT भोपाल का बात क्यों सुनूं भाई, ये तो बता दो। मैं खुद से बना रहा हूँ रिव्यू ना, तो मैं अपना बताऊंगा आपको, जो सच जो ओरिजिनल फैक्ट्स है वो मैं बताऊंगा। आप अपने रेफरेंस के लिए इसे पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बातों को ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि रिव्यू यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब आते हैं कि इसके अलावा कि प्लेसमेंट का जो भी स्टैट क्या है। यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट का सारा का प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर का जो भी स्टैट मिला था वो सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, लाइक ब्रांच वाइज आपको या सैलरी वाइज सारा का सारा कुछ जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लेना। एंड नॉट ओनली दैट, आपको जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट जैसे कि मैंने मेंशन किया 40 लाख पर एनम मिला है। एंड एवरेज CTC जो कि 7.57 लाख पर एनम। मीडियन सैलरी अगर बात करें तो 7.46 लाख पर एनम। अगर स्टाइपेंड ऑफर की बात करें तो 90,000। एंड टॉप रिक्रूटर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब आ जाते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि ये एवरेज सैलरी क्या होता है, ये मीडियन सैलरी क्या होता है, ये हाईएस्ट सैलरी क्या होता है। देखो हाईएस्ट सैलरी को काफ़ी सारे को मालूम होगा, जैसे कि टर्म से जो भी वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि हाईएस्ट सैलरी क्या होता है, लेकिन ये बाकी का जो क्या है, देखो ये बाकी का अगर मैं बयान करता रहा तो काफ़ी सारा वीडियो लंबा होता जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं इसमें डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं कि इसके जो भी एलुमनाई के बारे में। देखो यार एलुमनाई क्या चीज़ है, एलुमनाई वो चीज़ है जो कि आपको एक ऐसा चीज़ है, मतलब आपको थोड़ा सा प्राइड फील होता है,
कब फेयरवेल फील होता है? जब आपका एलुमनाई वो हैं जो कि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। अब इनमें से कुछ बहुत ही फेमस पास आउट जो कि एलुमनाई है, इसके बाद भी एलुमनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे अजीत जोगी जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं, मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पी.सी. शर्मा जो कि डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो एंड इन्वेस्टिगेशन, भाई साहब बहुत ही बड़ा अहदा होता है। एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल। भाई एक ही बंदा कितना डिपार्टमेंट संभालता है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा राम बाबू कोदाली जो कि प्रो वाइस चांसलर ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको नहीं मालूम तो कलिंगा इंस्टीट्यूट किट के नाम से जाना जाता है। किट काफ़ी सारे को मालूम होगा, प्राइवेट कॉलेज में आता है, बहुत ही मस्त कॉलेज माना जाता है। अब वो कितना मस्त है कितना बुरा है वो उसका मैंने रिव्यू पहले ही डाल दिया होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, किट रिव्यू बाय मेंटर राजू, अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट आपको इसके अलावा काफ़ी सारे फेमस लोग और भी काफ़ी सारे फेमस लोग मिल जाएगा, लाइक राजीव वर्मा, संतोष चौबे, सतीश कुमार शर्मा, नवीन एंड सुरेश पचौरी जैसे काफ़ी सारे टॉप लोग मिल जाते हैं। अब आते हैं कि सबसे आखिरी चीज़, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, वो है कि फेस्ट। देखो यार, फेस्ट या क्लब्स में आपको डेफिनेटली ज्वाइन होना है। एक चीज़ मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी बताऊंगा कि क्लब्स में आपको ज्वाइन होना ही होना है। अब इसमें कितना प्रॉफिट है, मेरे से आके मिलना, मेरे से पूछना, मैं अलग से इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब याद है कि क्लब्स और फेस्ट को मैंने दोनों ही मिक्स कर दिया, इसलिए कि जितना भी क्लब्स वो फाइनल फेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, लगभग 40 से ज़्यादा फेस्ट करवाया जाता है NIT भोपाल या फिर MNIT भोपाल या फिर MANIT भोपाल आप कह सकते हो। इसमें सारा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप आराम से इसे पढ़ लें एंड फेस्ट का जो भी लुत्फ़ उठाएं यार, काफ़ी फेस्ट में काफ़ी मज़ा आएगी। अगर आप मैं हो सकता तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता, एक झलक दिखा देता, लेकिन कोई नहीं यार, उसका भी प्रॉब्लम मैंने कर दिया। आप YT पे जाओ, NIT भोपाल फेस्ट लिख के सर्च करोगे तो काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी मज़े आएगा यार। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फेस्ट में क्या रखा है? देखो यार, फेस्ट अपने टाइम में ऐसा था कि आपको फेस्ट देख के काफ़ी सारा कॉलेज में ना एक क्रेज बढ़ जाता है, इस कॉलेज में जाना है। दो ही चीज़ मैटर करता है, प्लेसमेंट और फेस्ट। काफ़ी सारे मतलब 99% केस में ऐसा ही होता है, प्लेसमेंट और फेस्ट के बारे में। फेस्ट अगर सही हो तो बंदा वहीं पे जाता है, ठीक है, मतलब अलग ही लेवल है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली का DTU एंड NSIT। अगर इसमें आपको वीडियो चाहिए डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने DTU में बना दिया है। अगर NSIT का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।